गाइस चैप्टर नंबर 15 को स्टार्ट करने वाले हैं आज हम कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगॉन्स। बहुत डिमांड आ रही है इस चैप्टर की, इसलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगॉन्स में किस टाइप से आपको कंस्ट्रक्शन करना है पॉलीगॉन्स का, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन सीखना है। क्वाड्रिलेटरल्स, पैराग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, इन सभी के कंस्ट्रक्शन को आपको, हेक्सागोन, इन सभी के कंस्ट्रक्शन को आपको क्या करना है, यहाँ पर सीखना है कि किस टाइप से हम इनको ड्रॉ करते हैं। तो चलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन गिवन किया है, देखो सबसे पहले फर्स्ट कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। यहाँ पर ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल बनाना है आपको, 7th क्वेश्चन तक आपको एक ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है हमारा कि आपको देखो ए बी गिवन क्या है, बी सी गिवन क्या है, सी डी, ए डी एंड बी डी। तो सबसे पहले आपको एक इसका रफ फिगर बना लेना है। रफ फिगर से आपको ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा इजीली सोल्व हो जाएगा। कैसे, हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बना लेते हैं यहाँ पर, ए बी सी डी। अब इसमें देखेंगे हमारे पास क्या क्या वैल्यू गिवन है। ए बी गिवन है सबसे पहले 3.2 गिवन किया है, बी सी गिवन है, फिर बी सी गिवन है हमारा 5.2 गिवन किया है बी सी, और फिर हमारा गिवन है सी डी गिवन है हमारा 6.2 गिवन किया है, एंड ए डी हमारा गिवन है 4.2 गिवन किया है, फिर एंड हमारा बी डी गिवन है, ये बी डी, यहाँ से ये बी डी गिवन है कितना, 5.2 गिवन है बी डी। तो अब आपको क्या फाइंड करना है इसमें, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल में आपको इसको कंस्ट्रक्ट करना है, फाइंड नहीं करना है, इसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो सिंपल देखो, कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम ये ए बी साइड ही ले लेते हैं यहाँ पर 3.2 सेंटीमीटर। तो ड्रॉ अ साइड ए बी 3 सेंटीमीटर। इसकी जो क्या होते हैं हमारे स्टेप्स होते हैं, इसको आपको अपने आप से लिखना है। इसको सिंपल है, देखो मैं बोलते जाऊँगा, आपको वैसे वैसे ही लिखना है इसको। तो सिंपल लिखने के लिए हम करेंगे इसमें, तो सबसे पहले देखो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर सबसे पहले हम ए बी साइड ड्रॉ करेंगे 3.2 सेंटीमीटर। ए बी साइड 3.2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेनी है आपको। ए बी साइड 3.2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ये ए बी साइड ड्रॉ की हमने 3.2 सेंटीमीटर, ये हो गई 3.2 सेंटीमीटर ए बी साइड। अब क्या करना है, यहाँ पर ए बी साइड 3.2 सेंटीमीटर हो गई, इसको हमने ए बोला, इसको हमने बी बोला। अब क्या करेंगे इसमें, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए और बी को सेंटर लेट करके एज्यूम ए एंड बी एज ए सेंटर एंड रेडियस 4.2 सेंटीमीटर एंड 5.2 सेंटीमीटर, मेक एन आर्क। ठीक है, ड्रॉ एन आर्क कितना, 4.2 सेंटीमीटर एंड बी से कितना, 5.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 4.2 सेंटीमीटर फिल कर लेते हैं इसमें कंपास से। ये हो गया हमारा 4.2 हो गया, ये रहा हमारा 4.2। तो अब यहाँ पर आपको एक आर्क लगा देना है कि किससे, ए से, 4.2 का आर्क इस टाइप से। एंड अगेन आपको क्या करना है, बी को सेंटर लेट करके एक आर्क ड्रॉ करना है 5.2 का आर्क ड्रॉ करना है आपको। ये हो गया आपका 5.2 का आर्क ड्रॉ। तो यहाँ से इसको लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से कट कर देंगे। एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट नेम डी, इसको डी बोलेंगे हम। एंड जॉइन डी ए के ज्वाइन कर लेंगे। नाउ ड्रॉ एन आर्क डी सी एंड बी सी। ठीक है, लेट, अब क्या करेंगे हम, लेट एज्यूम डी एंड बी एज ए सेंटर, ड्रॉ आर्क ऑफ 6.2 सेंटीमीटर एंड 5.2 सेंटीमीटर। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, देखो 5.2 सेंटीमीटर तो अभी हमने इसमें फिल किया था इसमें। तो इसमें अगर हम 5.2, देखो ये हमारा 5.2 ही था, ये वाला हमारा 5.2 ही है यहाँ पर। तो इससे यहाँ पर एक आर्क लगा देना है आपको 5.2। अब आपको क्या करना है, 6.2 ले लेना है, इसमें 6.2 लेना है आपको, 6.2 लेना फिल करना है। और 6.2 फिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आर्क लगा देना है, ये आर्क लगा देना है आपको यहाँ पे। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको सी नेम देना है, एंड यहाँ पर आपको ज्वाइन कर देना है इसको। ये ज्वाइन हुआ हमारा, एंड ये ज्वाइन हो गया हमारा सी, और किस पॉइंट को ज्वाइन करना है हमें, सी एंड डी पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। ये तो ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जिसमें हमारा ये क्या है, देखो ये हमारा 5.2 सेंटीमीटर है, ये हमारा 5.2 सेंटीमीटर है, एंड ये हमारा 5.2 सेंटीमीटर है, ये हमारा 4.2 सेंटीमीटर है, एंड ये हमारा 6.2 सेंटीमीटर है। तो इस टाइप से आपको करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये स्टेप्स लिखना है अगर आपको, तो स्टेप्स में यहाँ पर आप सिंपल कर सकते हो कैसे, कि अगर हम स्टेप्स लिखें तो क्या करेंगे इसमें हम, ड्रॉ, सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट
लाइन सेगमेंट, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 3.2 सेंटीमीटर. नाउ assume A and B as a center, as a center, draw an arc of, draw the arc, draw the arc 4.2 centimeter and 3.2 centimeter रेस्पेक्टिवली. स्पेलिंग में अगर कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम आए तो इसको करेक्ट कर लेना, इसमें वी आएगा, ठीक है, रेस्पेक्टिवली. तो ये करना है हमारा. एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, एंड द इंटरसेक्शन, एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इंटरसेक्शन पॉइंट नेम एज, लिख देना है. एंड देन इंटरसेक्शन पॉइंट नेम एज डी. नाउ अब क्या करना है आपको, नाउ एज्यूम डी एंड बी एज ए सेंटर, या बी एंड डी एज ए सेंटर. एज्यूम बी एंड डी एज अ सेंटर, D as a center, as the center. Okay, B and D as the center. Draw an arc, draw the arc of, draw the arc of B से कितना 5.2 सेंटीमीटर एंड डी से कितना 6.2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. एंड इंटरसेक्शन पॉइंट नेम एज, एंड इंटरसेक्शन पॉइंट नेम एज सी. और फिर करना है आपको, नाउ ज्वाइन दी, नाउ ज्वाइन ए डी, डी सी एंड बी सी. तो यहाँ पर ज्वाइन कर देना है. तो हमारा क्या मिल जाएगा, ये ए बी सी डी हमारा क्या मिल जाएगा, क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा. तो ये करना है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में. क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका अब हम. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास. देखो इसमें है हमारे पास क्या क्या गिवन है, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी एंड एन एंगल ए. तो आपको ए बी सी डी इस टाइप से एक रफ फिगर अगर हम ड्रॉ करते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी. और सबसे पहले ध्यान रहे आपको वो साइड ड्रॉ करनी है जिसके पास एंगल हो, जिसके ऊपर एंगल बना हो. जैसे हमें ए पर एंगल मिलना है तो या सबसे पहले हम ए बी साइड को ड्रॉ करेंगे या फिर ए डी साइड को ड्रॉ करेंगे. जैसे ए बी साइड गिवन किया हमें 7.2, फिर ए एंगल गिवन किया है 75 डिग्री, एंड बी सी साइड गिवन की है 5.8 डिग्री, एंड देन सी डी साइड गिवन की है 6.3 डिग्री बोल रहे हैं, सॉरी सेंटीमीटर, यहाँ पर ये है सेंटीमीटर, एंड ए डी साइड गिवन की है 4.3 सेंटीमीटर. अब आपको क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है. तो सिंपल है बिल्कुल. ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम ए बी साइड बना लेते हैं. इसमें 7.2 सेंटीमीटर ए बी साइड. तो ए बी साइड 7.2 सेंटीमीटर बना लेते हैं हम इसमें. ए बी साइड 7.2 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 7.2 सेंटीमीटर. ये 7.2 सेंटीमीटर हो गया हमारा. इसको बोला हमने ए बी. अब ए पर 75 डिग्री बनाएंगे. अब 75 डिग्री कैसे बनाते हैं हम, तो कंपास को ओपन करना है, कितना भी ओपन कर सकते हो आप. और उससे सबसे पहले एक यहाँ से ए को सेंटर लेकर आपको एक आर्क ड्रॉ करना है. ए को सेंटर लेकर आपको एक आर्क बना लेना है. ये आर्क हो गया हमारा. अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पर इसको पॉइंट लेकर इस पर 2 आर्क्स अब बनाएंगे हम यहाँ पर 2 आर्क्स, और फिर इसको सबसे पहले हम बनाएंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों, हमें 90 क्यों बनाना, देखो ये 60 होता है, 120 होता है, और इसका अगर हम बाइसेक्टर कर देते हैं तो ये हो जाता है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया हमारा, ये 90 डिग्री हो गया। और 90 डिग्री का फिर हम बाइसेक्ट करेंगे 90 और 60 को, 90 एंड 60, ठीक है, 90 एंड 60 का बाइसेक्ट करेंगे अगर हम, तो हमें मिलेगा एंगल 75। तो ये जो एंगल मिलेगा हमें ये होगा हमारा 75। बाइसेक्ट करने के लिए एंगल को हम क्या करते हैं, जैसे अगर हमें 45 ड्रॉ करना होता तब हम क्या करते हैं 90 और 0 डिग्री का बाइसेक्ट करते हैं, तो उसका मिड एंगल मिलता है हमें, ये मिल गया हमें 75, ठीक है। इसमें लेट कर लेते हैं हम, ड्रॉ किया हमने, ड्रॉ एंगल 75 एट पॉइंट ए, ड्रॉ एन एंगल 75 एट पॉइंट ए। नाउ कट ए डी 4.3 सेंटीमीटर। अब इसमें 4.3 सेंटीमीटर कट कर लेना है, ए डी 4.3 सेंटीमीटर कट कर लेना है आपको, 4.3 सेंटीमीटर, ये 4.3 सेंटीमीटर हो गया हमारा। तो यहाँ पर आपको 4.3 सेंटीमीटर कट कर लेना है, किस पे, इस 70 डिग्री एंगल पर, ठीक है। और इसको नेम देना है आपको, नेम एज डी, ये डी हो गया हमारा, ये डी हो गया हमारा। अब क्या करना है आपको, एज्यूम डी एंड बी एज ए सेंटर, डी एंड बी या फिर बी एंड डी एज ए सेंटर। ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5.8 सेंटीमीटर एट ए फ्रॉम ए 5.8 सेंटीमीटर आर्क लगाना है, किससे आपको, ए से, बी से, बी से कितना आर्क लगाना है आपको, बी से हमने इसको फिल कर लिया है 5.8, तो 5.8 का आर्क लगाना है। एंड यहाँ पर आपको 6.3 का आर्क लगाना है, तो यहाँ पर हम 6.3 का आर्क लगा देते हैं, 6.3, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये 6.3 का आर्क, ये हो गया हमारा 6.3। अब इस पॉइंट को नेम कर देते हैं, नेम द पॉइंट डी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट डी बोल देते हैं। अब जॉइन सी डी एंड डी सी, सी डी एंड डी सी को ज्वाइन कर देना। नाउ जॉइन द पॉइंट, नाउ जॉइन द डी सी एंड सी डी, एंड हमें मिल जाएगा हमारा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 करना है, इसकी स्टेप्स भी आप सिंपल लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 3 करना है अब आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन किया है, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन किया है कि एंगल ए 90 डिग्री, ए बी 4.6 डिग्री, बी डी 6.4 डिग्री, ओ सॉरी सेंटीमीटर। एंगल ए हमें गिवन किया है, एंगल ए 90 डिग्री गिवन किया है, ए बी 4.6 सेंटीमीटर, बी डी 6.4 सेंटीमीटर एंड ए सी 6.0 मीन्स 6 सेंटीमीटर एंड सी डी 4.2 सेंटीमीटर। तो इसका भी एक हम रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले रफ फिगर करने से हमें क्या हो जाता है, हमारे पास सभी वैल्यू हमें पता चल जाता है कि हम किसको सबसे पहले ड्रॉ करना है हमें। और हमने अभी बताया था, जैसे हमने बात की थी अभी इसमें, कि आपको वो साइड सबसे पहले ड्रॉ करनी है जिस पर एंगल हो। जैसे हमारा ए एंगल है 90 डिग्री, तो हमें ए बी साइड सबसे पहले ड्रॉ कर लेनी है। तो आप अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ले रहे हो यहाँ पर इस टाइप से, इसको ए बी सी डी, इस पर ए पे 90 डिग्री एंगल है, ए बी कितना है, ए बी 4.6 सेंटीमीटर है, बी डी कितना है, बी डी कितना है 6.4 सेंटीमीटर है, ये 6.4 सेंटीमीटर गिवन है। ए सी गिवन कितना है, ए सी कितना गिवन दिया है हमें, तो ए सी गिवन किया है इसने हमें 6 सेंटीमीटर एंड सी डी कितना गिवन किया है, एंड सी डी गिवन किया है 4.2 सेंटीमीटर। अब बताओ हम क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले किसको ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो इसमें ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 2 डायगोनल्स गिवन किए हैं, बी डी एंड ए सी एंड बी डी डायगोनल गिवन किए हैं इसने हमें, ए सी एंड बी डी। ए सी कितना है 6 सेंटीमीटर, बी डी कितना 6.4 सेंटीमीटर, ए बी कितना है हमारा 4.6 सेंटीमीटर, एंगल ए 90 डिग्री है हमारा। तो अगर हम सबसे पहले ए को ड्रॉ कर लेते हैं, सबसे पहले हम साइड ए को ड्रॉ कर लेते हैं 4.6 सेंटीमीटर। फिर हम क्या कर लेते हैं, इस पर आपको ड्रॉ कर लेना है, फिर इस पर आपको क्या ड्रॉ कर लेना है, इस पर आपको ड्रॉ कर लेना है 90 डिग्री।
90 डिग्री ड्रॉ करने के बाद आप क्या करोगे इसमें, अब हमें ये वाली साइड भी नहीं पता और ना ही ये वाली साइड पता है, ये वाली साइड पर हम कहाँ पर आर्क लगाएंगे ये भी नहीं पता हमें। तो अब क्या करेंगे इसमें हम सिंपल, तो इसे करने के लिए अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ए बी साइड ड्रॉ कर लेंगे कितना 4.6 सेंटीमीटर। तो ए बी साइड अगर हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं कितना 4.6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 4.6 ड्रॉ कर लेना है आपको, 4.6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 4.6 सेंटीमीटर ड्रॉ। अब क्या करना है आपको, इस ए बी, अगर हमने इसको ए बी नेमिंग दी है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी, नाउ ड्रॉ 90 डिग्री एट पॉइंट ए, ड्रॉ एन एंगल 90 डिग्री एट पॉइंट ए। तो हम ड्रॉ करेंगे एक एंगल 90 डिग्री एट पॉइंट ए पॉइंट पर 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको इसको पॉइंट लेकर कंपास से यहाँ पर इस टाइप से एक सेमी सर्कल बना देना है। और आपने जितना है ये इसको बिल्कुल सेम रहना चाहिए ये, उसी से हम यहाँ पर आर्क लगाएंगे तो ये 60 डिग्री हो जाता है। एंड फिर हम अगेन यहाँ से पॉइंट लेकर यहाँ पर आगे आर्क लगाएंगे तो ये कितना हो जाता है हमारा 120 हो जाता है। लेकिन हमें 90 बनाना है तो 90 हम क्या करेंगे 60 और 120 का हाफ कर देंगे, 60 और 120 का हाफ कर देंगे तो हमें 90 डिग्री मिलेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम इनको बाइसेक्ट करते हैं तो इन देखो यहाँ पर 30 डिग्री है ये टोटल, तो 60 डिग्री है टोटल, तो 30 इधर हो जाएगा, 30 इधर, तो 60 में 30 ऐड होगा तो ये 90 डिग्री बन जाता है हमारा इस टाइप से। तो ये हमारा हो गया है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया हमारा। अब क्या करेंगे देखो, नाउ वी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी से 6.4 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है आपको, 6.4 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है जो कट करेगा किस लाइन को, ए पी, इसको लाइन लेट कर लेते हैं यहाँ पर 6.4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 6.4 सेंटीमीटर, तो ये 6.4 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से इसको कट कर देगा अब ये, तो ये कितना हो जाएगा, इस पॉइंट को नेमिंग करेंगे हम, इसको नेमिंग बोलेंगे डी, इसको डी बोलेंगे अब हम। एंड नाउ वी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट डी, 4.2 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट डी, डी से कितना सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे 4.2 सेंटीमीटर का, ये 4.2 सेंटीमीटर का आर्क ले लेते हैं हम यहाँ पर, 4.2 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे डी से 4.2 सेंटीमीटर। एंड नाउ वी अगेन ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए से हम क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर का अगर आप आर्क लगाओगे तो ये कट करेगा इसको यहाँ पे, और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको नेम देंगे हम सी, इसको नेमिंग बोलेंगे सी। नाउ जॉइन सी डी, नाउ जॉइन सी डी एंड बी सी, तो अब ये हमें मिल गया हमारा फाइनली, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ड्रॉ हो गया है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया है, ड्रॉ एन लाइन सेगमेंट ए बी, नाउ ड्रॉ एन एंगल 90 डिग्री एट पॉइंट ए पर हमने 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया है। नाउ ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर ए पी लाइन इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर 6.4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी विच कट्स द ए पी एट पॉइंट डी। नाउ टेक डी एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.2 सेंटीमीटर एंड टेक बी एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ, बी एज ए सेंटर नहीं, टेक ए एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 centimeter and the intersection point of two arcs is point C. Now join the point CD and BC. तो ये आपको मिल जाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा, इसमें बोल रहा है कि AB AC AD एंड AD
एंगल ए 105 डिग्री एंड एंगल बी, टू एंगल्स दिए हैं। देखो जो भी दो एंगल्स दिए हो तो वही वाली साइड आपको ड्रॉ कर लेनी है, ए बी साइड सबसे पहले आपको ड्रॉ कर लेनी है। तो अगर हम इसका रफ फिगर देखें किसका, तो हम इस हमारे पास है ए बी सी डी, ए बी सी डी। एंगल ए कितना है 105 डिग्री है एंड एंगल बी कितना है हमारा 60 डिग्री है एंड एंगल बी हमारा 60 डिग्री है। एंगल ए बी कितना गिवन किया है 3.8 सेंटीमीटर, ए बी कितना गिवन किया है 3.8 सेंटीमीटर। ए सी कितना गिवन किया है, ए सी गिवन किया है 4.8 सेंटीमीटर, ए सी 4.8 सेंटीमीटर। ए डी गिवन क्या है 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर एंड एंगल ए एंड बी गिवन किया है हमें, ठीक है। ए बी 3.2 हो गया, ए सी 4.8 हो गया एंड ए डी 2.8 हो गया। कैसे ड्रॉ करेंगे अब हम इसे ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए पर कितना एंगल बनाएंगे हम, ए पर 105 का एंगल बनाएंगे ए बी साइड को ड्रॉ करके। तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, तो ए बी ड्रॉ लाइन सेगमेंट 3.8 ड्रॉ कर लेनी है आपको। तो 3.8 ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पर, तो 3.8 ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर इसको हम। ये हो गया 3.8, ये 3.8 हो गया हमारा। अब क्या करेंगे हम, 3.8 ड्रॉ करने के बाद अब आप कंपास का यूज़ करेंगे और इसमें 105 डिग्री बना लेंगे। अब 105 डिग्री कैसे बनेगा, तो सबसे पहले आपको कंपास को कितना भी ओपन कर लेना है और उसको फिर फिक्स कर देना है। इतना ओपन किया हमने, फिक्स कर दिया। नाउ ड्रॉ सेमी सर्कल एट एज ए सेंटर। तो ये सेमी सर्कल इस टाइप से हम बनाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, देखो ये जो हमारा है ये हमारा है ए बी। अब देखो इसका साइज तो नहीं ठीक है, ओके। तो ये हमने फिर एक आर्क लगाया 60 डिग्री, दूसरा आर्क लगाया 120 डिग्री। अब 105 कैसे बनेगा, तो पहले बनाएंगे 90 डिग्री, फिर 90 और 120 का हाफ करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो अगर ये 90 मिल गया हमें, अगर ये सबसे पहले ये हमें 90 मिल गया है, ये 90 डिग्री मिल गया है, तो 90 और 120 में कितना है, कितना डिफरेंस है 30 का। तो अगर हम इसका भी बाइसेक्ट कर दे तो 15 इधर रह जाएगा, 15 इधर, और 90 और 15 कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो हम इसका 90 डिग्री का बाइसेक्ट कर देंगे, 90 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे यहाँ से हम। तो ये जो एंगल बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा 105 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 105 डिग्री। ए बी ये 105 डिग्री एंड नाउ कट ए डी 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर इसमें कट कर लेना है आपको। 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, या तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, या फिर स्केल से ही आप मेज़र कर लो 2.8 और फिर वहाँ पर एक आर्क लगा दो। जैसे 2.8 हुआ तो यहाँ पर एक आर्क लगा दो इस टाइप से, ठीक है। ये कंपास से आर्क लगाना होता है वैसे हमें, देखो ये जैसे ये आ रहा है हमारा। अब इस पॉइंट को हम क्या लेंगे, डी पॉइंट। अब ये डी पॉइंट हो गया। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है आपको, इस यहाँ पर आपको बी पर 60 डिग्री बना लेना है। अब बी पर 60 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको कितना भी ओपन कर लेंगे, ये ओपन किया हमने और यहाँ पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। फिर यहाँ से 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो गया हमारा। तो यहाँ पर ये इस टाइप से हो जाएगा हमारा 60 डिग्री और ये इस टाइप से ऐसे कट करेगा। नाउ टेक ए एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.8 सेंटीमीटर। 4.8 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करना है जो कट करेगा एंगल बी को, जो बी पर एंगल 60 बना रहा है, ये वाली लाइन को ये कट करेगा 4.8। ये 4.9 हो गया, तो ये 4.8 करेगा हमारा। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 4.8। तो ये हो जाएगा हमारा सी पॉइंट। अब सी ए मिल गया हमें, डी यहाँ पर मिल गया, सी डी को ज्वाइन कर देंगे तो हमें क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी मिल जाएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो ये है हमारा सिंपल क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो सिंपल था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन किया है हमें,
इसमें है देखो बी सी गिवन क्या है 7.5 सेंटीमीटर, ए सी गिवन क्या है 5.8 सेंटीमीटर, ए डी गिवन क्या है, सी डी गिवन क्या है, एंड एंगल ए गिवन क्या है। तो जो भी एंगल आपको सबसे पहले गिवन क्या है उसी वाली साइड को हम ए सी साइड को ड्रॉ करेंगे या फिर ए डी साइड को ड्रॉ करेंगे। तो इसमें ए सी और ए डी है क्या, देखो ए सी तो क्या है हमारा डायगोनल होता है ए सी, जैसे इसमें ए सी डायगोनल, लेकिन ए डी हमारी साइड होती है तो हम ए डी को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका रफ फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रफ फिगर अगर हम देखते हैं इसका कुछ इस टाइप से है। ये कह रहा है कि ए डी, तो ये बी सी होगा और ये होगा ए सी। ओके, तो इसमें हमें कितना गिवन किया है, इसने गिवन किया है बी सी की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर एंड ए सी की वैल्यू गिवन की है इसने 5.8 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू 5.8 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू 5.8 सेंटीमीटर, ए डी की वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर, ए डी की वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर, सी डी की वैल्यू 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, सी डी की वैल्यू एंड एंगल ए गिवन किया है हमें 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो ये बी सी हो गया 75, ए सी हो गया 5.8, ए सी 5.8, ए डी कितना गिवन हो गया हमारा, ए डी 3.6 हो गया एंड सी डी गिवन हो गया 4.2। इस टाइप से है हमारे पास। अब इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ए डी ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ ए डी कितना 3.6 सेंटीमीटर, तो 3.6 सेंटीमीटर इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम 3.6 ड्रॉ कर लेते हैं। 3.6 कितना होगा यहाँ से, ये 3.6, तो ये हो गया हमारा 3.6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा ए डी 3.6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम, आर्क लगा सकते हैं हम, सबसे पहले हम आर्क लगा सकते हैं या फिर एंगल बना सकते हैं 120 डिग्री। किस पर 120 डिग्री। चलो सबसे पहले आर्क ही लगा लेते हैं। टेक डी एज ए सेंटर, मेक एन आर्क ऑफ, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर का आर्क लगा लेना है आपको। ये 4.2 सेंटीमीटर हो गया, तो 4.2 सेंटीमीटर का ये आर्क लगाया आपने। एंड अगेन टेक ए एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5.8 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा, और यहाँ पर ये हो गया 5.8 सेंटीमीटर। टेक अ नेम द इंटरसेक्शन पॉइंट इज डी, ज्वाइन सी डी, सी डी को ज्वाइन कर देंगे अब हम। नाउ मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पर 120 डिग्री एंगल बनाएंगे। 120 डिग्री ड्रॉ करेंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर ये 120 डिग्री ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर। इस टाइप से सेमी सर्कल बना लेंगे और इसी डिस्टेंस को कंपास में फिल रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। यहाँ से 2 आर्क्स लगाएंगे। फर्स्ट आर्क 60 का होता है और सेकंड आर्क किसका होगा, ये 120 का। तो 120 इस टाइप से हम इसको यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। 120, ये 120 ड्रॉ किया हमने। नाउ टेक सी एज ए सेंटर, मेक एन आर्क ऑफ 7.5 सेंटीमीटर विच कट अ लाइन, इसको ऐड कर लेते हैं, ए पी लाइन है, विच कट अ लाइन ए पी एट पॉइंट बी। 7 पॉइंट कितना 5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। तो ये 7.5 सेंटीमीटर इसको कर लेंगे हम यहाँ पे। सेवन 7.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 7.5 सेंटीमीटर, इसको कट कर देगा ये, और यही पॉइंट होगा हमारा बी पॉइंट। बस इसको ज्वाइन कर लेंगे हम, और ये हो गया हमारा बी सी। तो ये ए बी सी डी हमारा ड्रॉ हो गया, हमारा ए बी सी डी। ए बी सी डी ड्रॉ हो गया है हमारा। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। 6 को करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। देखो बोल रहा है कि ए डी ए बी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, बी सी 2.8 सेंटीमीटर, सी डी 2.5 सेंटीमीटर, एंगल बी ए डी
45 सेंटीमीटर। तो इसमें भी हम रफ फिगर बनाएंगे। सबसे पहले ए बी सी डी, अगर हम इसको नेमिंग दे रहे हैं ए बी सी डी, तो इसमें कहा है कि ए बी एंड ए डी इक्वल है, ए बी एंड ए डी इक्वल है, दोनों ही 4 सेंटीमीटर हैं, दोनों ही 4 सेंटीमीटर हैं। ए डी एंड ए बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, बी सी 2.8 सेंटीमीटर, बी सी 2.8 सेंटीमीटर, सी डी गिवन क्या है 2.5 सेंटीमीटर, सी डी गिवन क्या है 2.5 सेंटीमीटर, एंड एंगल बी ए डी एंड एंगल बी ए डी, बी ए डी कितना गिवन क्या है 45 डिग्री। कैसे करेंगे अब इसको हम? इसको करने के लिए देखो सिंपल है। सबसे पहले हम इस पर 40 डिग्री एंगल बनाएंगे, फिर ए से ए को सेंटर लेकर एक 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, फिर जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसको डी नेमिंग देंगे। सिंपल हम इसको कर सकते हैं। तो करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 को करने के लिए सबसे पहले आपको ड्रॉ कर लेनी है एक 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट। ठीक है, हम इसमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट। नाउ मेक एन एंगल 45 डिग्री एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए आप कंपास को पहले कितना भी फिल ओपन कर लो। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद फिक्स कर देना है, फिर ये हिलना नहीं चाहिए आपका। एंड नाउ वी मेक ए सेमी सर्कल, टेक ए एज ए सेंटर। नाउ कट वन आर्क एंड अनदर आर्क। अब देखो 45 एंगल बनेगा कैसे? अगर हम 90 का बाइसेक्ट कर दें तो सबसे पहले हमें 90 ड्रॉ करना होगा। 90 ड्रॉ करना होगा तो तब हमारा 45 बनेगा, क्योंकि अगर हम 60 का बाइसेक्ट करेंगे तो 30 मिलेगा, 45 नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें क्या है यहाँ पर क्या करनी किया है हमने, सबसे पहले 90 ड्रॉ किया है। ये हमारा 90 ड्रॉ हो गया, यहाँ पर 90 बनेगा। तो 90 का बाइसेक्ट कैसे करेंगे? 90 का बाइसेक्ट इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। एक आर्क इस पॉइंट से लगाएंगे 0 डिग्री से, और एक आर्क 90 से लगाएंगे, तो ये 90 का बाइसेक्ट हो जाएगा। और 90 का बाइसेक्ट क्या होता है? 90 का बाइसेक्टर होता है 45। तो 90 का बाइसेक्ट करेंगे तो 45 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री एंगल इस टाइप से। अब नाउ मेक एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर, टेक ए एज ए सेंटर। ठीक है, ए एज ए सेंटर लेकर हम 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे इसमें, 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे इसमें। तो 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा लेते हैं यहाँ से। ये हो गया, इसको नेम देंगे हम, नेम इंटरसेक्शन पॉइंट एज डी, डी बोलेंगे अब इसको। अब यहाँ से डी एंड बी को सेंटर लेट करके, तो एज्यूम बी एज ए सेंटर, मेक एन आर्क ऑफ 2.8 डिग्री, 2.8 सेंटीमीटर, सॉरी 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर इसको फिल कर लेंगे। 2.8 सेंटीमीटर फिल किया हमने इसको। अब यहाँ पर हम लगा देंगे आर्क 2.8 सेंटीमीटर, ये आर्क लगाया हमने। नाउ टेक डी एज ए सेंटर, मेक एन आर्क ऑफ 2.5 डिग्री, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे हम यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2.5 सेंटीमीटर आर्क हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर का आर्क हो जाएगा। डी से लगाएंगे हम इसको। ये हो गया, नेम इंटरसेक्शन पॉइंट एज सी ओ, ये हो गया हमारा सी पॉइंट। नाउ जॉइन बी सी एंड डी सी, बी सी एंड डी सी को ज्वाइन कर देंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी मिल जाएगा हमें। तो ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी मिल जाएगा अगर हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा ए बी सी डी। सिंपल क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। 7 को करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या गिवन किया है। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन किया है इसने हमें, कितना गिवन किया है, ये हमारे पास ए बी 6.3 सेंटीमीटर, ए बी 6.3 सेंटीमीटर, बी सी एंड सी डी इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर एंड एंगल ए बी सी एंड बी सी डी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। तो इसका भी अगर हम रफ फिगर बना लेते हैं तो रफ फिगर में हम सबसे पहले जो एंगल बी और एंगल सी गिवन किया है, ठीक है, तो बी और एंगल सी गिवन किया है, तो इन्हीं पर ही हम साइड बनाएंगे अपनी। चलो इसको भी हम ए बी सी डी सी टाइप से नेमिंग देते हैं। ए बी सी डी इसको बोल दिया हमने यहाँ पर।
तो देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन किया है, ए बी 6.3, तो ए बी हम कितना ले लेते हैं यहाँ पर, ए बी ले लेते हैं 6.3 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या गिवन किया है, बी सी एंड सी डी इक्वल, बी सी एंड सी डी इक्वल कितना गिवन किया है, बी सी और सी डी को 4.2 सेंटीमीटर, ये भी 4.2 सेंटीमीटर एंड ये भी 4.2 सेंटीमीटर गिवन किया है। एंड नाउ फाइनली गिवन किया है ए बी सी ये वाला एंगल गिवन किया है कितना 90 डिग्री। एंड फिर गिवन किया है हमें बी सी डी ये वाला एंगल गिवन किया है, ये भी गिवन किया है 90 डिग्री। कैसे ड्रॉ करेंगे अब इसको हम, तो सिंपल है, देखो इसको भी ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले ए बी साइड ड्रॉ कर सकते हैं या फिर हम इसमें बी सी साइड से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। देखो बी सी साइड से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो कैसे होगा, ये बी सी साइड से अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर बी सी कितना है हमारा, बी सी 4.2 सेंटीमीटर, तो बी सी 4.2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो ये बी सी हमने कितना ले लिया, 4.2 सेंटीमीटर ले लिया, 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर ले लिया ये हमारा कितना बी सी। अब बी और सी दोनों पर ही आपको 90 डिग्री ड्रॉ कर लेने हैं, तो कितना भी ओपन कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने इसको बी को सेंटर लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर इस टाइप से, तो यहाँ पर इसको आपको आर्क लगाना पड़ेगा, एक आर्क एंड दूसरा आर्क, और फिर बाइसेक्ट करेंगे दोनों 60 और 120 को बाइसेक्ट करेंगे। तो ये 90 डिग्री ये बन जाएगा हमारा बी सी, ये बी सी 90 डिग्री हो जाएगा। एंड सी को करेंगे, अब नाउ सी को करेंगे तो ये हो गया हमारा, एंड ये वन आर्क एंड ये अनदर आर्क सी। तो अब इसको भी बाइसेक्ट कर देंगे, इसको भी बाइसेक्ट करेंगे, ये आर्क एंड फाइनली ये आर्क। तो यहाँ पर अब इसको करेंगे ज्वाइन हम, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्रीज हो गए हमारे। अब हमने देखो बी सी पर बी ए कितना है 6.3, तो इसको 6.3 पर आर्क लगा कट कर दो, एक 6.3 पर कट कर दो इसको, बी सी से 6.3 पर कट कर दो। इसको नेम देना है आपको, ए नेम एज ए। नाउ सी से 4.2, सी से 4.2 कर दो आप, ये 4.2, ये भी तो 4.2 है हमारा, तो ये भी हम क्या कर लेंगे, इसमें भी 4.2 का ही आर्क लगाएंगे यहाँ से सी पॉइंट से, तो ये हो जाएगा हमारा डी पॉइंट। और अब ए डी को ज्वाइन कर देना है आपको, तो मिल जाएगा आपको क्या, ये मिल जाएगा आपको ए बी सी डी मिल गया आपको। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसमें ये 4.2 सेंटीमीटर है, ये भी 4.2 सेंटीमीटर है, ये दोनों 4.2 सेंटीमीटर है, एंड ये वाला 6.3 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8 से आपको बोला है इसने कंस्ट्रक्ट अ पैराग्राम ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक आपको पैराग्राम ड्रॉ करना है, और पैराग्राम की आपकी प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि पैराग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर हम इक्वल वाली प्रॉपर्टी का ज़्यादा यूज़ करेंगे। जैसे हमें ए डी गिवन क्या है एंड ए सी गिवन क्या है, तो अगर हम पैराग्राम ए बी सी डी ले इसका रफ फिगर ले लेते हैं, अगर हम ये ए बी सी डी लेते हैं, अगर हम ए बी सी डी लेते हैं, तो ए बी कितना लेना है आपको 4.4 सेंटीमीटर, एंड ए डी कितना लेना है आपको, ए डी लेना है 6.2 सेंटीमीटर, ए डी 6.2, तो ये भी 6.2 सेंटीमीटर, एंड डी सी भी 4.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड ये हमारा ए सी गिवन किया है कितना 4.8 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि पहले आप इसको ड्रॉ कर लो, फिर ए को और बी को सेंटर लेट करके 2 आर्क्स लगा लो 4.8 और 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 6.2 सेंटीमीटर आर्क लगा लो। फिर बी और ए मतलब सी और ए को सेंटर लेट करके सी से 4.4 सेंटीमीटर आर्क एंड ए से 6.2 सेंटीमीटर आर्क। तो सिंपल है, करते हैं इसको अब हम। इसे करने के लिए सिंपल करेंगे अब हम कि यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं हम। सबसे पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं हम, इसकी जो हाइट गिवन की है हमने, इसकी हाइट गिवन की है, हाइट नहीं सॉरी, ये इसका जो हम इसकी साइड गिवन की है ए बी को ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले 4.4 ड्रॉ कर लेना है, 4.4 ड्रॉ कर लेना है। तो 4.4 हम कैसे ड्रॉ करेंगे इसमें, 4.4 ये है 4.4, ये 4.4 ड्रॉ कर लेना है आपको। ये हो गया हमारा ए बी 4.4 सेंटीमीटर। एंड नाउ मेक एन आर्क ऑफ, ड्रॉ एन आर्क ऑफ
4.8 सेंटीमीटर एट पॉइंट ए, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट ए से आपको क्या करना है, एक आर्क लगाना है 4.8 सेंटीमीटर एंड बी से एक आर्क लगाना है 6.2 सेंटीमीटर। चलो सबसे पहले बी से एक आर्क लगा लेते हैं 6.2 सेंटीमीटर। 6.2 सेंटीमीटर को फिल किया हमने और एक आर्क लगाया फ्रॉम पॉइंट ए से बी से, सॉरी 6.2 सेंटीमीटर। ये आर्क लगा दिया हमने 6.2 सेंटीमीटर, 6.2 सेंटीमीटर। अब ए से सी पर आर्क लगाना है आपको 4.8 सेंटीमीटर। 4.8 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है यहाँ पर आपको, 4.8 सेंटीमीटर का आर्क। तो ये 4.8 सेंटीमीटर का आर्क हो गया हमारा। और ये इसको कट कहाँ करेगा, ये इसको कट करेगा इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये हो गया हमारा क्या, ए सी, ये ए सी हो गया। तो ये हमारा सी है। अगर तुम सी को किससे ज्वाइन करेंगे, सी को करेंगे बी से ज्वाइन, इस टाइप से सी को करेंगे इससे ज्वाइन, ठीक है। इस टाइप से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब टेक एन आर्क ऑफ, फिर अगेन आपको आर्क लगाना है कितना, 6.2 सेंटीमीटर। कहाँ से, 6.2 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए से 6.2 सेंटीमीटर। तो ए से 6.2 सेंटीमीटर का आर्क अगर हम लगाते हैं तो ये 6.2 सेंटीमीटर का आर्क हो जाएगा हमारा। ये लगाया हमने 6.2 सेंटीमीटर आर्क। एंड नाउ मेक ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट सी से 4.4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे हम, 4.4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। तो 4.4 सेंटीमीटर का आर्क अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पर इस टाइप से इसको कट करेगा और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को नेम देंगे हम डी, ये इसकी नेमिंग होगी। एंड नाउ ज्वाइन ए डी को ज्वाइन कर लेंगे हम, एंड डी सी, और डी सी को ज्वाइन कर लेंगे। ये डी सी ज्वाइन कर लिया हमने। ये डी सी ज्वाइन कर लिया। तो ये जो है हमारा ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो गया। देखो इसकी साइड भी आपको पैरेलल नज़र आ रही होंगी। तो ये इसकी हो गई, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। सिंपल है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, देखो कह रहा है कि डायगोनल ए सी 6.4 सेंटीमीटर, डायगोनल बी डी 8.2 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन द डायगोनल इज 60 डिग्री। 2 डायगोनल्स गिवन किए हैं हमें। अब देखो किस टाइप से करते हैं इसको हम। 2 डायगोनल्स गिवन किए हैं एंड हमें फाइंड, और हमें गिवन किया है क्या, और हमें गिवन किया है डायगोनल के बीच में जो बिटवीन एंगल है, डायगोनल के बिटवीन जो एंगल है वो 60 डिग्री। तो जब कभी भी आपके पास 2 डायगोनल्स गिवन किए हों, ये पैराग्राम हमने ड्रॉ किया इस टाइप से रफ डायग्राम। इसके हमें अगर ए बी सी डी गिवन है हमारे पास, तो इसके हमें क्या गिवन है, ए सी एंड बी डी साइड गिवन है, ए सी एंड बी डी। ए सी कितना है हमारा, ए सी कितना है, ए सी है हमारा 6.4 सेंटीमीटर, ए सी 6.4 सेंटीमीटर, ए सी 6.4 सेंटीमीटर एंड डायगोनल बी डी 8.2 सेंटीमीटर, एंड डायगोनल बी डी कितना है हमारा 8.2 सेंटीमीटर है, 0.2 सेंटीमीटर। एंड द एंगल बिटवीन द डायगोनल कितना है, एंगल बिटवीन द डायगोनल है 60 डिग्री, ठीक है। कोई भी एक एंगल आपको 60 डिग्री ड्रॉ कर लेना है, वो भी एक्यूट एंगल होगा वो। एंड तो अब आपको क्या करना है, इसको ड्रॉ कर लेना है। सिंपल, आप कैसे ड्रॉ करोगे इसको, तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे। या जैसे हम लाइट कर लेते हैं कि ए सी हमने ड्रॉ किया कितना, ए सी हमने ड्रॉ किया 6.4 सेंटीमीटर। ए सी को 6.4 सेंटीमीटर करने के बाद उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर उसका मिड पॉइंट आप सिंपली फाइंड कर सकते हो। 6.4 सेंटीमीटर लेने के बाद, 6.4 सेंटीमीटर लेने के बाद उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हमें क्या करना है, उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। इसका मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के लिए हाफ से ज़्यादा लेंथ लेनी है, दोनों तरफ इस टाइप से आर्क लगा देने हैं। अब ऐसे ही आर्क आपको इस पॉइंट से भी ड्रॉ कर देने हैं, ये आर्क एंड फिर ये वाला आर्क। इसको नेमिंग दिए हमने ए एंड बी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। ये हमारा, ये इस इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको क्या करना है, अब एक एंगल बनाना है 60 डिग्री, एक एंगल बनाना है इससे 60 डिग्री। तो इसको सेंटर लेके हमें क्या करना है, इसको सेंटर लेके हमें ड्रॉ कर लेना है 60 डिग्री। हम इसको कह देते हैं कि लेट मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज ओ एंड नाउ मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट ए से
देखो अब यहाँ पर अगर हमने ए बी 6.4 है तो बी डी हमें कितना बनाना है, बी डी हमें बनाना है 8.2 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ ओ से 8.2 का हाफ, 8.2 का हाफ कितना होगा हमारा 4.1 ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 4.1 पर एक आर्क लगाएंगे इधर और एक आर्क लगाएंगे इधर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा ए बी और ये हो जाएगा हमारा सॉरी ये हमारा ए सी और ये हो जाएगा हमारा बी डी। इसको बी, इसको डी कुछ, या फिर इसको डी इसको बी, आप किसी को भी बोल सकते हो। अब हम ज्वाइन ए बी ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, ये ज्वाइन कर देंगे और ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो ये हो गया सिंपल हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास बोल रहा है कि ए बी 5.8 सेंटीमीटर और डायगोनल ए सी एंड बी डी। तो जब हमें 2 डायगोनल्स गिवन हो और फिर उसमें एक साइड गिवन हो तब हम किस टाइप से ड्रॉ करते हैं पैरेललोग्राम को। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले साइड को ड्रॉ करना होगा। जैसे हमें अगर यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है तो सबसे पहले अगर हम ए बी साइड को ही ड्रॉ कर लेना है हमें। ए बी सी डी है, ए बी कितना गिवन किया है इसने, ए बी गिवन किया है 5.8 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर एंड डायगोनल ए सी कितना है, डायगोनल ए सी हमारा 8.2 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर एंड डायगोनल बी डी कितना है हमारा, एंड डायगोनल बी डी हमारा है, डायगोनल बी डी है 6.2 सेंटीमीटर, 6.2 सेंटीमीटर है हमारा। ए सी एन बी डी डायगोनल्स हमें ड्रॉ कर लेने हैं। कैसे करेंगे हम सबसे पहले, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, एक साइड ए बी ड्रॉ कर लेनी है, साइड ए बी को ड्रॉ कर लेना है आपको। तो साइड ए बी ड्रॉ करते हैं हम सबसे पहले। तो साइड ए बी कितना है हमारा 5.8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम इसको 5.8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये किया हमने 5.8 सेंटीमीटर ड्रॉ, 5.8 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर हो गया हमारा 5.8 सेंटीमीटर। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी 5.8 सेंटीमीटर। नाउ अब देखो ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये जो डिस्टेंस होगा, ये अगर 8.2 है तो ये कितना होगा 4.1, ये अगर 6.2 है हमारा, अगर ये कितना है हमारा 6.2 है तो ये कितना होगा हमारा 3.1 होगा। तो इन पर हम क्या करते हैं, एक 4.1 का आर्क लगाते हैं एट पॉइंट ए से। ठीक है, 4.1 का आर्क लगाते हैं पॉइंट ए से एंड देखो 4.1 का आर्क लगाएंगे कहाँ से, ए से, एंड 3.2 का आर्क 3.1 का आर्क लगाएंगे एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी से 3.1 का आर्क लगाएंगे 3.1, ये 3.1 का आर्क लगा देंगे एट पॉइंट बी। अब देखो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसी को हम क्या कर लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं। इस पॉइंट को हमने सेंट्रल ऐड कर लिया, इंटरसेक्ट मतलब मिड पॉइंट ऐड कर लिया दोनों ही को डायगोनल्स का, और इस पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देनी है आपको इस टाइप से, और एक लाइन सेगमेंट आपको इस टाइप से यहाँ से ड्रॉ कर देनी है। अब क्या करेंगे, ओ एज ए सेंटर लेकर आपको एक आर्क लगाना है, कितना, ये कितना है हमारा 3.1 सेंटीमीटर है, तो इधर 3.1 सेंटीमीटर लगा देना है, और ये कितना है हमारा 4.21 सेंटीमीटर, तो 4.1 इधर लगा देना है। तो ये जो पॉइंट मिलेंगे हमें, ये पॉइंट मिल जाएंगे हमारे सी एंड डी। तो इन्हीं को हमें ज्वाइन कर देना है, इनको आपको ज्वाइन कर देना है, और ये मिल जाएगा आपको क्या, ये मिल जाएगा आपको आपका पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम आपको ऑब्टेन होगा, यही हमारा रिजल्टेंट पैरेललोग्राम होगा। तो ये है हमारा ए बी सी डी पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो गया ये हमारा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं अब हम।
क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन क्या है कि ए बी 6 सेंटीमीटर है, ए डी 5 सेंटीमीटर है एंड एंगल ए गिवन किया है 45 सेंटीमीटर। तो ए बी और ए डी गिवन की है। तो सबसे पहले हम इसका रफ फिगर बनाते हैं यहाँ पर। तो इसमें ए बी सी डी हम ले लेंगे यहाँ पर इस टाइप से, ए बी सी डी। ए बी कितना गिवन किया है इसने 6 सेंटीमीटर एंड ए डी गिवन किया है कितना 5 सेंटीमीटर। तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। एंड हमारा एंगल ए कितना गिवन किया है, एंगल ए गिवन किया है 45 डिग्री। आपको ड्रॉ करना है आपको पैराग्राम को। तो पैराग्राम को ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा आपको, सिंपल सबसे पहले ए बी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे हम। ए बी लाइन को ड्रॉ करते हैं कितना 6 सेंटीमीटर, ए बी लाइन को 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की हमने 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारी 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हो गई हमारी ये 6 सेंटीमीटर। अब ए बी लाइन सेगमेंट हो गया हमारा। यहाँ पर ए से कितना एंगल बनाना है, ए से हमें कितना एंगल बनाना है 45 डिग्री बनाना है। 45 डिग्री एंगल बनाना है आपको ए से। तो ये 45 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेमी सर्कल बनाएंगे और फिर इस पर आर्क लगाते हुए इस पर सबसे पहले 90 ड्रॉ करते हैं, फिर 90 का बाइसेक्ट करते हैं तो हमारा 45 मिलता है हमें। ठीक है, इस टाइप से बनाया था हमने पहले भी। तो हम उसी टाइप से इसमें क्या बनाएंगे 45 एंगल बनाएंगे। 90 हो गया, 90 का बाइसेक्ट कर देंगे हम इसको ओपन। अब आप इसको हिला सकते हो। तो यहाँ पर पॉइंट हो गया हमारा। तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 45। तो ये जो होगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 45 से। अब क्या करना है आपको, देखो 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा देना है एक। तो देखो एक आपको 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा देना, वो मिल जाएगा आपको पॉइंट डी। किससे, फ्रॉम पॉइंट ए से 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा देना है आपको। ए से 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाओगे तो ये पॉइंट जो मिलेगा आपको, ये पॉइंट मिलेगा डी पॉइंट। ये पॉइंट मिलेगा आपको डी। अब नाउ सेम आर्क आपको बी से भी लगा देना है, ये आर्क 5 सेंटीमीटर। और अगेन आपको डी से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है आपको। ये डी से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है इस टाइप से। और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको बोलेंगे हम सी। और ये हमारा पैराग्राम रेडी हो गया है। तो ये हमारा पैराग्राम हो गया है। अब आप यहाँ पर सी बी सी को ज्वाइन कर सकते हो एंड डी सी को ज्वाइन कर सकते हो। बी सी एंड डी सी को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा ए बी सी डी पैराग्राम। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन क्या है कि बेस ए बी 6.5 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू ए बी इज 3.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन क्या है हमें, ए बी सी एंड एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू ए बी इज इक्वल्स टू 3.1 सेंटीमीटर। ए बी पर परपेंडिकुलर गिवन क्या है 3.1 की हाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से कह रहा है यहाँ पर। तो किस टाइप से हमें इसके साइड्स कैसे लेनी है हमें, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या कर लेना है, ए बी सी डी पैराग्राम लेना है। एक ए बी सी डी पैराग्राम लेना है, ए बी सी डी। अब इसमें क्या कर रहा है कि ए बी 6.5 सेंटीमीटर है, ए बी 6.5 सेंटीमीटर है, बी सी 4 सेंटीमीटर है, बी सी 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 6.5 है तो ये भी 6.5 सेंटीमीटर होगा। और इसने बोला है कि यहाँ पर जो हाइट है ना, इनके बीच में जो हाइट है, इनके बीच में जो परपेंडिकुलर हाइट है वो कितना है 3.1 सेंटीमीटर है। तो कैसे ड्रॉ करते हैं देखो हाइट वाले क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले आपको ये बेस ए बी ही ड्रॉ कर लेना है, बेस ए बी ही आपको ड्रॉ कर लेना है इसमें। तो सबसे पहले हम बेस ए बी को ही ड्रॉ करेंगे। तो बेस ए बी 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेना है आपको, 6.5 सेंटीमीटर। तो 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे इसमें हम। तो ये हो गया हमारा 6.5 सेंटीमीटर। ये 6.5 सेंटीमीटर हो गया हमारा ए बी। नाउ मेक एन एंगल 90 डिग्री एट पॉइंट बी। बी पर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे हम, बी पर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। ये 90 डिग्री एंगल हम बी पर बना देंगे, कितना भी ओपन कर सकते हो आप इसको। फिर एक सेमी सर्कल, फिर यहाँ से इधर 90 और फिर ये इधर से करेंगे हम। यहाँ पर ये 120, ये 120 हो जाएगा एंगल। नाउ इंटरसेक्शन ऑफ दिस पॉइंट्स गिव्स 90 डिग्री। ये हमें 90 डिग्री गिवन देगा और ये हमारा 90 डिग्री बन गया है।
अब इस पर कितना आर्क लगाना है, इस पर 3.1 का आर्क लेना है आपको, 3.1 आर्क लेना है, इस पर 3.1 आर्क लेना है। तो 3.1 आर्क लेंगे यहाँ पर हम, 3.1 आर्क। इतना हाइट होना चाहिए इस पैराग्राम का, तो हाइट सिर्फ इतनी ही रहनी चाहिए। और इसी हाइट से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, कोई पॉइंट ए बी सी डी की जगह कोई पी पॉइंट मान लेते हैं। अब यहाँ पर आपको 90 डिग्री ड्रॉ कर लेना है एक, यहाँ पर भी आपको एक 90 डिग्री ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के लिए फिर हम यहाँ से सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से आर्क, और यहाँ से अगेन सेकंड आर्क, फिर यहाँ से एक आर्क ये एंड एक आर्क ये। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये हमारा, इसको ज्वाइन कर देंगे अब हम, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो ये जो होगी हमारी साइड होगी पैराग्राम की, लेकिन इसमें यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर, ये वाली जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे अब हम इसमें, 4 सेंटीमीटर का आर्क ले लेंगे अब हम। तो 4 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे, तो यहाँ पर इसको इधर कट करेगा कहीं पर, ठीक है। इसको और भी इधर एक्सीड कर लेना है थोड़ा, ये। तो ये जो पॉइंट होगा ये हमें सी पॉइंट देगा, ये हमें सी पॉइंट देगा। तो इसको ज्वाइन कर किया है हमने, ये सी पॉइंट है हमारा, ये सी पॉइंट है। ओके, तो ये सी पॉइंट हो गया हमारा। एंड डी पॉइंट कैसे मिलेगा आपको, जब आप यहाँ पर 6.5 लोगे, जैसे ये वाला 6.5 लिया है आपने, इतना ही आर्क आपको लगाना है, कहाँ पे, इतना ही आर्क आपको लगाना है, इतना ही आर्क आपको सी पॉइंट से लगाना है इस लाइन पर, ठीक है। तो ये कितना होगा हमारा, ये जो पॉइंट होगा ये कितना होगा, ये होगा हमारा डी पॉइंट। नाउ ज्वाइन ए डी को ज्वाइन कर देना है, एंड वी गोट आवर पैराग्राम ए बी सी डी। तो ए बी सी डी हमारा पैराग्राम हो गया ये। तो इस टाइप से आपको इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सिंपल हमें सबसे पहले ए बी ड्रॉ करना है, तो या फिर आप बी पॉइंट पर परपेंडिकुलर बना सकते हो, या फिर ए पर परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर बी से इस पर 3.1 सेंटीमीटर कट किया, यहाँ पर 3.1 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पर हमने फिर परपेंडिकुलर बनाया, क्यों, क्योंकि जो हाइट होगी ये दोनों पर ही परपेंडिकुलर होगी, इधर भी परपेंडिकुलर होगी और इधर भी परपेंडिकुलर होगी हमारी। तो इस टाइप से हमने इसको ड्रॉ किया है, ठीक है। इसको ड्रॉ किया, फिर हमने यहाँ से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से इसको सी सेंटर लेकर हमने डी पर 6.5 सेंटीमीटर आर्क लगाया है, ये 6.5 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से हमें पैराग्राम ए बी सी डी मिल गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर अब 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए बी गिवन क्या है, एंगल बी गिवन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी गिवन किया है इसने हमें। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो हमारे पास क्या गिवन किया है, ए बी, यहाँ पर ए बी, हमें ए बी गिवन है। अगर हम यहाँ पर ए बी सी डी पैराग्राम ले रहे हैं तो हमारे पास ए बी गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, एंड और हमें गिवन किया है इनके बिटवीन हाइट कितनी है। एंगल बी गिवन क्या है 120 डिग्री, एंगल बी 120 डिग्री गिवन किया है। द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी, ए बी और डी सी के बिटवीन जो हाइट है वो कितनी है हमारी, ए बी और डी सी की हाइट है वो कितनी है हमारी 3.2 सेंटीमीटर है, 3.2 सेंटीमीटर है। तो इसको भी कर लेते हैं अब हम, सिंपल है, देखो कैसे करेंगे। इसमें भी हम सबसे पहले 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर। तो ड्रॉ किया हमने 4.5 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। अब 4.5 सेंटीमीटर में हमें क्या करना है, यहाँ पर बी पर 120 डिग्री एंगल बनाना है, बी पर 120 डिग्री एंगल बना लेना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, इस बी पर 90 डिग्री या फिर इस पर 90 डिग्री बना सकते हो, ठीक है। देखो अगर हम बी पर 90 बनाएंगे, सबसे पहले 90 और 120 दोनों ही बनाने हैं हमें बी पर। चलो हम बी पर ही बना लेते हैं, क्योंकि हमारे दोनों एक साथ बन जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 60, एंड ये हो गया हमारा 120, एंड ये हो गया हमारा 90, ये हो गया हमारा 90। तो ये हो गया हमारा यहाँ से 90 डिग्री, एंड ये हो गया हमारा यहाँ से 120 डिग्री। अब देखो इसकी हाइट गिवन की है
इसकी हाइट गिवन की है 3.2 सेंटीमीटर। तो 3.2 पर आर्क लगाएंगे हम यहाँ पे, 3.2 पर आर्क लगा लेंगे हम इसमें, 3.2 पर आर्क लगा लेंगे, 3.2 पर आर्क लग लिया हमने। ये यहाँ पर 3.2 पर आर्क हो गया हमारा। अब इस 3.2 पर अगेन आपको क्या बनाना होगा, 90 डिग्री ड्रॉ करना होगा। 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए ये कंपास को कितना भी ओपन कर सकते हो आप, और फिर इसको फिक्स कर देना है। एंड यहाँ से सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे हम, इसको पी पॉइंट लेट कर लेते हैं हम, ठीक है। अब जितना हमने ये सेमी सर्कल लिया है यहाँ से, इतना ही आपको यहाँ से इसको कट कर देना है, ये कट एंड ये कट, और फिर इसका इंटरसेक्शन इसको बाइसेक्ट कर देंगे। तो ये एंगल बनेगा हमारा 90 डिग्री यहाँ पे, और यही आपको ज्वाइन करेगा इधर की साइड। अब देखो ये 4.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से जो यहाँ पर डिस्टेंस होगा हमारा बी, इसको सी पॉइंट लेंगे हम। ये जो बी सी से डी पॉइंट होगा, ये भी सी डी भी तो 4.5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो 4.5 सेंटीमीटर अब इसमें फिल कर लेते हैं हम, 4.5 सेंटीमीटर इसमें फिल कर लेते हैं, 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर हो गया हमारा। तो 4.5 सेंटीमीटर हो गया, तो इसको यहाँ से सी से इस तरीके से कट कर देना है, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा इसको हम बोलेंगे डी, एंड ज्वाइन करेंगे ए डी को, ज्वाइन कर देंगे ए डी को। तो ये हो गया हमारा ए बी सी डी। तो ये पैराग्राम ए बी सी डी हमारा मिल जाएगा, जिसमें हाइट कितना है, 3.2 सेंटीमीटर है ए बी और सी डी के बिटवीन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं अब इसका। क्वेश्चन नंबर 14 देखो गिवन क्या है, कह रहा है कि बेस बी सी गिवन किया है। अगर हम इसमें बेस बी सी ले लेते हैं, बी सी गिवन किया है, बेस बी सी एंड डायगोनल बी डी, डायगोनल बी डी भी गिवन किया है, ये डायगोनल बी डी भी गिवन किया है हमें 6.5 सेंटीमीटर। बेस बी सी 5.6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5.6 सेंटीमीटर होगा हमारा। एंड एल्टीट्यूड इनके बिटवीन जो एल्टीट्यूड है वो गिवन किया है हमें कितना, 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर। क्या करेंगे इसमें हम, तो कर सकते हैं हम इसको, देखो कैसे, सिंपल है बिल्कुल। तो इसमें भी पहले हम बेस को ड्रॉ कर लेंगे, बेस बी सी को ड्रॉ कर लेंगे, कितना है जो हमारा, जो हमें गिवन किया है 5.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बेस बी सी को 5.6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे, 5.6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं अब हम। ये हो गया हमारा 5.6 सेंटीमीटर।